बस फिर हर हाल का पहले मेरे दिल का राजा तू, करना दूर ना इन चरणों से और ना अभिलाषा, मैं तुझ पर न्योछावर करता वह अंबर यह भू, फिर हराल का पहले मेरे दिल का राजा तू। आराधवानी श्री शांतिनाथ भगवान की, तीन कमनव कोटि महामणिराजों की, विद्या सागर जी, समय सागर जी आदि सभी महाराजों की, सागर महाराज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। आज रविवार का शुभ दिन है और कल हम लोग दोपहर में ये बच्चे आए और बच्चों ने कहा मुझे रविवार की पूजन का अर्थ चाहिए, अर्थात हिंदी में ही पूजन है लेकिन मुझे अर्थ सहज पढ़ा दो। तो मैंने लगा कि पूजन तो बड़ी अच्छी है लेकिन सब तो उसके कुछ पुराने हो चुके हैं जिनके भाव बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आते, और हर किसी का मन करता है कि हम रविवार की पूजन करें। और शांतिनाथ भगवान की कृपा से 1-2 घंटे में ही पूजन और उसके वो जो पंच कल्याणक होते हैं वो थोड़ा सा रह गया है, मैंने पूर्ण कर दिया है। आज हम उसी पूजन को करते हैं और इन मंगल कलश जो अपने यहाँ रखे हैं उन मंगल कलश में हम मंगल भावनाएं यहाँ से आज से ही शुरू कर रहे हैं। और रविवार का दिन है, सबसे पवित्र दिन माना जाता, छुट्टी का दिन सबसे अच्छा है, शांतिनाथ भगवान है और हर व्यक्ति चाहता होगा कि हमारे घर में जो कलश जा रहे हैं उनको हम अच्छे से भावित करते हैं। भावित करते यानी भावनाओं से भरते हैं, मंत्रित करते हैं, मंत्रों से भरते हैं, क्योंकि गुरुदेव का कहना है सीख तो 24 घंटे 12 महीने पानी में डली रहती है, समुद्र में रहती है, लेकिन उसके मुख में जाने वाला हर पानी मोती नहीं बनता। कब बनता है? जब स्वाति का नक्षत्र हो, सीप ने मुख खोला हो और ऊपर से कोई बूंद चली जाए तो वो मोती बन जाता है। इसी प्रकार से अपने घर में रखे हुए कलश अपन 50 बार 24 घंटे भी नमोकार मंत्र पढ़ना तो उतनी शक्ति नहीं आएगी जितनी शक्ति हम यहाँ पे चतुर्मास के समय उसको मंत्रित करके ला सकते हैं। तो मैं बताऊं, गुरुओं का कहना है कि अपने मन का कोई मंत्र ना रखो। शांति सागर महाराज जी को मैंने पढ़ा और उन्होंने जो मंत्र अपने मन में रखा उसका बार बार जाप किया और वो लिख रहे हैं। सुमेर चंद जी दिवाकर उनके बारे में कह रहे हैं कि शांति सागर जी महाराज से पूछा आपको नींद आती है? उन्होंने कहा संतों का नींद नहीं आती। संतों के बारे में यदि कोई विद्वान लिखता है कि हो अर्थ निशा का सन्नाटा मन में पंचारी चलते हो तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। यदि मैं भी सोता रहूंगा तो काम नहीं बनेगा, सोने के लिए इस बात का भाव हमें गवाना नहीं है। वो कहते हैं मैं रात्रि के 1 बजे से उठ करके सुबह के 7 बजे तक 6 घंटे एक मंत्र का जाप करता हूं और वो मंत्र है अरिहंत सिद्ध साधुभ्यो नमः। बड़ा प्यारा मंत्र है, ना कोई चीज की डिमांड की गई है कि हे भगवान मेरे दुखों को दूर कर दो, क्योंकि जैनों के यहाँ की एक धारणा है जैसे ही हम पेड़ के पास पहुंचते हैं पेड़ से क्षमा नहीं मांगनी पड़ती, नदी के पास पहुंचते हैं नदी से पानी नहीं मांगना पड़ता, सिर्फ हाथ बढ़ाना पड़ता है,
सूरज के पास पहुंचते हैं, सूरज से रोशनी नहीं मांगनी पड़ती, दरवाजा खोलना पड़ता है, हमारे घर में सूरज की किरणें आ जाती हैं। बिल्कुल ही ऐसे ही भगवान का नाम सिर्फ लेना है, अरिहंत सिद्ध साधुभ्यो नमः। और सो अपने आचार्य महाराज शांति सागर जी ने मंत्र इतना छोटा बना के भी पूरा का पूरा रख दिया, क्योंकि आचार्य और उपाध्याय को यदि अपन किसी एक चीज में अंदर गर्भित कर सके तो कौन सा शब्द है? साधु। इस प्रकार से मंत्र यदि छोटा होता है, गुरुदेव कहते थे जब अंत समय में अरिहंत सिद्धि ही याद करना है। आखिरी समय का पेपर क्या है? पेपर की परीक्षा में क्या आना है? पेपर की परीक्षा में जिंदगी भर के पढ़े हुए शास्त्र नहीं आने, उस समय सिर्फ हमें अरिहंत सिद्ध आना है। तो मैं समझता हूं कि सबसे प्यारा मंत्र है अरिहंत सिद्ध साधुभ्यो भी तुम्हारे मुंह से आखिरी समय में ना निकल पाए तो अरिहंत सिद्ध तो निकलता ही रहेगा। और मालूम, एक दिन की बात तुम्हारे ही गांव की है। एक जन कहने लगा, महाराज जी मैं ऑपरेशन कराने गई और ऑपरेशन कराते हुए मैं होश में थी, लेकिन डॉक्टर कह रहा है क्या जादू कर रही है। वो ऐसे ऐसे कर रहे थे। उन्होंने कहा इनको तो ऐसा लगता है ऊपरी है, पहले दिखाओ बाद में अपन इलाज करेंगे। सुनते हैं एक डॉक्टर और था, जैन था, वो कह रहा है डॉक्टर साहब अब डरो मत, ये अपने आपे में है, अपने भान में है और नमोकार मंत्र का अरिहंत सिद्ध का जाप कर रही हैं। आप जो कार्य करेंगे उसमें सफल पूर्णता, आपको पूर्णता सफलता मिलेगी। इस प्रकार से यदि हमारी उंगलियां चलती रहें और मन में भी अरिहंत सिद्ध का जाप होता रहे तो अपन ने बहुत बड़ी कमाई कर ली। इस तरीके से हमें अरिहंत सिद्ध साधुभ्यो नमः। एक बार सब पुरुष बोलो, अरिहंत सिद्ध साधुभ्यो नमः। इसमें अपन एक गलती कर सकते हैं, अपन जल्दी जल्दी पढ़ेंगे अरिहंत सिद्ध साधुभ्यो नमः। नहीं, मुझे नहीं पढ़वाना, मैं तो आपसे चाहता हूं ताको पूरा बोलो, अरिहंत। क्योंकि आप महाराष्ट्र के हो, मराठी पढ़ते हो और मुझे पूरा विश्वास है आपका एक एक शब्द उच्चारण सही निकलता है। लेकिन जल्दी पढ़ोगे तो अरिहंत सिद्ध निकलेगा। आपने ता भी पीछे का सिद्ध का खा लिया और आगे का ता भी खा लिया। इसलिए हमें क्या करना है, बड़ी सहजता से। तुम 108 बार नहीं पढ़ो, मैं तो कहता हूं जाप माला उठाना ही नहीं, तुम तो बस श्रद्धा से बैठ जाना कि भगवान ये कलश जिसके भी घर जाए वहां पे सुख शांति हो, क्योंकि सभी लोग हमारे अपने हैं, कोई पराया नहीं है। शांति से बैठ के जैसे भगवान के पास आते हो, गुरुदेव की चरणों के पास जाते हो, वैसे ही वही गुरुदेव के चरणों में बैठ के खड़े होके मन से भावनाएं माना है कि भगवान मुझे पूरा विश्वास है इस दुनिया में होनी ही होती है, अनहोनी कभी नहीं होती। लेकिन फिर भी हाथ लगाया जाता है। हम देखते हैं हमने एक पौधा लगाया और पौधे को हवा ऐसे ऐसे आके हिलाती है, गिराती है। यदि तुम उसमें एक डंडा लगा दोगे, बांस का डंडा लगा दोगे, तो वो पौधा जैसे ही बढ़ जाएगा, अंदर से मजबूत हो जाएगा, फिर उसको हवा क्या तूफान भी आगे नहीं गिरा पाएंगे। लेकिन हमें शुरू में हाथ लगाने पड़ते हैं। इसलिए मैं तो ये कहूं, वो बांस बहुत प्यारा है। हर कोई व्यक्ति यदि जमीन के अंदर गया होगा मिट्टी में तो बड़ा होगा, कुछ ना कुछ मिट्टी ने क्या किया होगा, उसको बढ़ाया होगा। लेकिन बांस एक ऐसी चीज है जो मिट्टी में जाने के बाद कम होके आया है। क्यों कम हो गया है? क्योंकि मिट्टी और पानी में वो गल जाता है और गल के नीचे से टूट जाता है। लेकिन दूसरों का जीवन, पौधों का जीवन संभाल के आता है। इसी प्रकार से हमें भी यही भावना रखती है, मेरे घर में कलश आए चाहे नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां भी जा रहा है मंगल की भावनाएं रखते हुए कि भगवान यहाँ पे लाज है तुम्हारी कि किसी व्यक्ति ने यदि श्रद्धा से अपनी भावना के साथ मंगल कलश लिया है तो उसका काम उस पे घर में बन जाए, और बनते ही है, बनाने की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि भगवान के यहाँ यदि नमोकार मंत्र पढ़ के, अरिहंत सिद्ध पढ़ के काम नहीं बनेगा तो किस चीज से काम बनेगा? काम बनने का साधन ही ये है। जब अपन धनंजय से पूछते हैं, कवि से, वो कहते हैं दुनिया यहाँ वहां घूमती है, मंत्र ढूंढती है, औषधि ढूंढती है, विष के दूर हरण करने की औषधियां ढूंढती है, पानी मंत्र पढ़वाती है, और भगवान पारसनाथ तुम्हारा जो नाम है वह कैसा है? वह विषहर है, वह विष को दूर करने वाला है।
इसलिए श्रद्धा करके, बड़ी श्रद्धा से जो भी व्यक्ति जब भी आए, जब भी समय मिले, सुबह शाम दोपहर भगवान के दर्शन करता है, अच्छी श्रद्धा से अरिहंत सिद्ध साधुभ्यो, आधा भा 2 बार पढ़ना है। जैसे अपन पढ़ते ईश्वर, पुण्य, अनन्य, धन्य, ऐसे साधु, साधुभ्यो नहीं पढ़ना, साधुभ्यो, आधा भा 2 बार पढ़ो, साधुभ्यो नमः नमः नमः। और मैं बताऊं, शांति सागर जी महाराज जी ने इसी के बल से अपनी साधना के अपने ही स्थान, जो कौन सा है, कुलभूषण देशभूषण जी महाराज का कुंथलगिरी में ऐसी साधना की जो आज मिसाल है। और उनका पूरा जीवन ही ऐसे ही निकला। तो वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ 6 घंटे नहीं पढ़ता हूं, 12 बजे से 3 बजे तक दोपहर में, और शाम के 6 बजे से 9 बजे तक भी मैं उसी मंत्र को पढ़ता हूं। और जब मैं लेटता हूं तो उसी मंत्र का ध्यान करता हूं। और मंत्र का ध्यान करते करते मुझे पता ही नहीं चलता कब मैं थोड़े से आराम में पहुंच गया, क्योंकि मैं थकता ही नहीं हूं। जिनवाणी पढ़ने से, धर्म के काम करने से हम थकते नहीं हैं। हम जब विषय भोग के काम करते हैं, आरंभ सारंभ के काम करते हैं, उससे हमारा दिमाग थकता है और इससे हमारा दिमाग प्रांजल होता है। इसलिए घर में भी यदि तुम पढ़ते रहोगे अरहंत सिद्ध साधुभ्यो नमः, तो उसकी एनर्जी वहां से आके इनको मंत्रित करेगी। इसलिए हमें सभी लोगों को सहजता के साथ, बच्चों को भी सिखा दो, बच्चों से भी कहो बेटा कभी जाते हो, समय मिलता है, यहाँ चौपाल में बैठने से क्या होता है, यहाँ वहाँ की बातें निकलती हैं। और आज के संस्कार बड़े मजबूत रहते हैं। विद्यासागर महाराज जी कहते थे, जो हाथी इतना बड़ा रहता है, उस हाथी को जब छोटे बच्चे जैसा रहता है तब उसको बड़े खंबे से बांधते हैं और मोटी साकल से बांधते हैं। खूब प्रयास करता है तोड़ने की, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता। और जब तोड़ नहीं पाता है तो वहीं रम जाता है और ऐसे हिलने लगता है। आपने कभी देखा होगा, हाथी चलेगा तो क्या करता रहता है, उसके कान हिलते रहते, गर्दन हिलती रहती है, उसको बचपन की आदत है। और फिर बड़े होने पे उसको छोटी सी रस्सी से भी कहीं बांध दो तो खुलने का प्रयास नहीं करता। अर्थात बचपन के जो संस्कार हैं वो जिंदगी भर कभी नहीं जाते। इसलिए हमें बच्चों को, बच्चे तो आपके यहाँ के बड़े प्यारे हैं, एक एक दिन में नहीं, वहीं के वहीं बैठे बैठे 1-1 घंटे में सरस्वती मंत्र सुना रहे हैं। और सरस्वती मंत्र सुन के अपने नए नामकरण कराने के लिए अपनी मम्मियों से कापियां लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं मम्मी मैं 1 मंत्र याद कर लिया, 2 मंत्र याद कर लिए। इसका मतलब ये है हम ही पीछे रह गए हैं। मुझे अभी तक ना कोई एक माता सुनाने आई सरस्वती मंत्र, ना एक किसी व्यक्ति ने सुनाया, लेकिन आपके बच्चों ने मुझे सरस्वती मंत्र ही सुना दिया और वर्धमान मंत्र तक वो प्रयाण कर चुके हैं, अर्थात वो भी याद करने में लगे हुए हैं। बच्चों की बहुत अच्छी बुद्धियां हैं और जैसे बच्चे हैं वैसे उसके मम्मी पापा होंगे, लेकिन आप लोग पीछे हैं। आप लोगों को भी सुनाना चाहिए। मैं आपको भी नया नाम रख दूंगा, मैं किसी काकू का नाम रख दूंगा मोक्ष मार्गी, किसी का नाम रख दूंगा आत्मार्थी, किसी का नाम रख दूंगा धन्य पुण्य, किसी का नाम रख दूंगा निकट भव्य। और ऐसे नाम रखूंगा जिनको जिंदगी भर अपन को याद रहे। जैसे विद्यासागर जी मेरा नाम रख गए हैं कि आकुलता नहीं करनी है, आकुलता करोगे तो मोक्ष मार्ग खत्म हो जाएगा, रास्ता ही खत्म हो जाएगा, रास्ते पे कैसे चलोगे फिर। इस प्रकार से नाम हमें बार बार ऐसे पिंच करते हैं कि आपका जो नाम है कम से कम सार्थक तो करो। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हर हाल का एक एक बच्चा निराकुल सागर जी से नया नाम रखवा के अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगा। चलिए, तो मैं सबसे सरल भाषा में कैसे भगवान से वंदना की जाती है रवि व्रत की, मेरे मन में आपके ही शांतिनाथ भगवान की कृपा से ये उपकार हुआ है और सरस्वती मंत्र की ही देन है। मैं पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जिस रविवार व्रत की पूजन लिखने के लिए बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन मुझे कहानी समझ में नहीं आती थी उसकी। और जब तक मुझे लॉजिक पता नहीं चलता है कहानियों का, तब तक मैं कोई कहानी नहीं लिखता हूँ। लेकिन मेरे मन में एक बुद्धि आई और उस बुद्धि ने मुझे रवि व्रत की पूजन और कथा की कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि कहानी कहती है कि आखिरी में जो गुणभद्र नाम का उनका पुत्र है वह विदेश में है और घास काटने गया, इतना गरीब है और हसिया छोड़ के आया।
अब हसिया जो छोड़ के आया तो उससे सांप लिपटा हुआ उसको बाद में दिखाई दिया। भावज ने कहा कि जाओ पहले हसिया लेके आओ, नहीं तो कल से अपन घास कैसे काटेंगे। और कहानी कहती है कि भगवान का नाम लिया गया और धर्मेंद्र आए और पद्मावती आए। हमें नहीं बुलाने, न धर्मेंद्र न पद्मावती, वो तो भगवान के पास वहीं आते रहे, भगवान की सेवा करते रहे, फन फैलाते रहे, हमें अपने पास नहीं बुलाना उनको। मैंने कहा ये कहानी ही गलत है। मैंने कहा थोड़ी बुद्धि लगाते हैं। मैंने बुद्धि लगाई और मैंने बुद्धि लगा के कहा कि हंसिए पे नाग था, सांप था, लेकिन सांप हंसियों पे कभी नहीं रहते। सांप वहां रहती है जहां धन रहता है। और अचानक ही उस सेठ के लड़के से, जो पहले सेठ था लेकिन व्रत के अनादर करने से फिर दरिद्र हो गया, और दरिद्र होके विदेश गया, विदेश में घास काट रहा है, इतनी दरिद्रता है। वो व्यक्ति जैसे ही हंसिए को लेने गया, बिल्कुल कहानी बिल्कुल सही है। यहां तक की कहानी में मैंने कोई फेरबदल नहीं किया, क्योंकि मुझे फेरबदल करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उसके बाद यदि मैं अहिंसा की पुष्टि नहीं कर पाऊं, यदि मैं वितरागी देवों के समर्पण के काम नहीं कर पाऊं, तो मेरा मुनिव्रत धारण करना गलत हो जाएगा। मुझे दूसरे देवी देवताओं के गुणगान नहीं गाने हैं, ना उनकी कृपा चाहिए। भगवान की कृपा बहुत बरसती है, और भगवान की कृपा जब बरसती है तो छप्पर फाड़ के बरसती है। और जिसके पास बरसती होगी उसको खुद अनुभव होगा कि भगवान मेरे साथ रहे, मुझे धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। मालूम क्या हुआ? उसी समय उसने पार्श्वनाथ भगवान का नाम लिया, और पार्श्वनाथ भगवान के नाम लेने से जो बहुत दिन से वो सर्प एक घड़े के ऊपर सोने चांदी के रत्नों के घड़े की रक्षा कर रहा था, क्योंकि ऐसी बहुत सी कहानियां आती हैं जिसमें सांप ने धन की रक्षा की, और वो धन जो जमीन में गड़ा था उस पे ही उसका हंसिया छूटा, और उस हंसिए पे आके ही वो सर्प बैठा हुआ था। और भगवान का नाम लेते ही सर्प ने अपना रास्ता बदला, और उसको लगा कि कोई पुण्यात्मा आ चुका है, अब इसकी रक्षा करने की जरूरत नहीं है, इस धन को इस व्यक्ति को दे दो। और उसने, उसकी मम्मी पापा घर में ये रविवार का व्रत कर रहे थे, उसके प्रताप से वो फिर से धनवान हो गए। ऐसी कहानी अच्छी लगती है कि नहीं? कहानियों में लॉजिक होने चाहिए। कल तुम्हारा बच्चा पूछेगा तुमसे कि तुम कहानी पढ़ रहे हो, उसमें कहां तक सच्चाई है, और जब तुम कह रहे हो हमारी सिर्फ कथा कहानियां नहीं है, सच्चाई है, तो हमें एक लॉजिक भी देना चाहिए। यदि हम लॉजिक देना भूल जाए तो हमारे बच्चे कल हमसे कुछ पूछ नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं पूछ पाते हैं, तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम्हारे गुरु को कुछ पता नहीं, तुम्हारे आगे आने वाले लोगों को पता नहीं। तुमने तो एक कहानी रख ली, उसी को रटते आए, उसी को लिखते आए, बस ऐसा ऐसा हुआ। धर्म श्रद्धा का अकेला विषय नहीं है। यदि लॉजिक रहता है तो हमारा श्रद्धा और प्रगाढ़ होता है। इसलिए मैं तो कभी कोई कहानी लिखता हूं, हुआ ये कहानी ऐसी ही होगी, लेकिन बीच में आने वाले लोगों ने मटिया मेट कर दिया, कुछ अपना मिलाया, नमक मिर्ची मिलाया और बस रख दिया, और उसको गड़ा दिया कि भाई पुराना शास्त्र पढ़ो आप इसको। इस तरीके से भगवान कहते हैं वही शास्त्र सही है जिसमें देव शास्त्र सच्चे गुरु का बल मिले उनको, और अहिंसा की पुष्टि हो। आप उसमें लिखा रहता है पीछे शास्त्रों में, पढ़ो सुधार सुधी सुधार पढ़ो। यदि जो भूल रह गई हो तो मैंने इस तरीके से काम करने का प्रयास किया, आपको बड़ा प्यारा लगेगा। छोटी सी बात मैं कहता हूं। व्रत रविवार पार्श्व प्रभु भक्ता बड़ा अनूठा है, किया न जब तक भाग तभी तक अपना रूठा है। व्रत रविवार पार्श्व प्रभु भक्ता बड़ा अनूठा है, किया इसे मति सागर सेठ सिठानी ने मिलके, लक्ष्मी उल्टे पैर भागती आई घर चल के, किया इसे मति सागर सेठ सिठानी ने मिलके, किया न जब तक भाग्य तभी तक अपना रूठा
प्रभु भक्ता बड़ा अनूठा है। ओम ह्रीं परम गुरुदेवाय नमः। श्री पार्श्वनाथ चरित्र अत्र शंभु षडीया वानना अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा इति स्थापनम् अत्र मम सन्निधो भव भव षड इति सन्नधीकरणम्। आओ जल गंगा ले आओ कर प्रासुक घट स्वर्ण भराओ चलो रचाते मिलके पूजा पार्श्वदेव सा देव न दूजा इसे भुलाया तभी अभी तक हाथ उस कूटा है। व्रत रविवार पार्श्व प्रभु भक्ता बड़ा अनूठा है। किया न जब तक भाग तभी तक अपना रूठा है। तुस कूटने का मतलब रहता है, दो चीजें रहती है, एक धान रहती है और एक भूसा रहता है। धान को कूटेंगे तो क्या निकलेगा? चावल निकलेगा। और भूसे को कूटेंगे तो क्या निकलेगा? तुस निकलेगा। लेकिन हमने दूसरे देवी देवताओं के यहाँ तो हम सिर ओढ़ने गए, लेकिन यहाँ पे पारसनाथ नाम जो लिखा था सार्थक था। पारसनाथ नहीं है, उनका नाम है परसनाथ। एक पत्थर होता है परस पत्थर, परस यानी स्पर्श कराते ही लोह सोहना हो जाता है। उसी प्रकार से जिस समय हम पारसनाथ भगवान का एक बार भी श्रद्धा से स्पर्श करते हैं, परस करते हैं, तो हम सुवर्ण के हो जाते हैं। हमारा नीच वर्ण, हमारी नीच पर्याय, हमारे परिणाम जो खराब हैं वो अच्छे निर्मल हो जाते हैं। इसलिए ये पारस पत्थर है। दूसरा पारस पत्थर तो हमें आज तक नहीं देखा, सपने में भी नहीं देखा, सिर्फ किंवदंतियां हैं। लोग कहते हैं कि सोना होता होगा, यदि होता होगा तो सहेज के किसी ने रखा होगा, लेकिन आज तक मिला क्यों नहीं? लेकिन नहीं, वह सोना वाला पत्थर बनाने वाला, सुवर्ण बनाने वाला कोई चीज है, यही पार्श्वनाथ है। आओ किस चंदन ले आओ बकरी के सर से महकाओ चलो रचाते मिलके पूजा पार्श्वदेव सा देव न दूजा इसे भुलाया तभी अभी तक सपना टूटा है। रविवार पार्श्व प्रभु भक्ता बड़ा अनूठा है, बड़ा अनूठा है। हम हर दिन सपना देखते हैं, लेकिन सपने ऐसे ही पूर्ण नहीं हो जाते। कुछ हमें लक्ष्य बनाना पड़ता है और उसके बाद हमें चलना भी पड़ता है। लेकिन हमने हर दिन सपने देखे, लेकिन आंख खुलते ही जैसे रात का सपना टूट जाता, ऐसे ही हम बनाते हैं सपने। अपनी मम्मी के पेट में हमने सबसे पहला सपना देखा था कि भगवान मुझे तुम यहाँ शीर्षासन से बिठा ले हो, मेरे पैर ऊपर है सिर नीचे है, ये तुमने कैसी जगह मुझे भेज दिया? यहाँ से निकालने का कोई प्रयास करो, कोई उपक्रम करो। भगवान मैं प्रण करता हूँ यहाँ से फिर से दूसरी बार किसी माँ के गर्भ में ना आऊंगा, और यहाँ मैं प्रण करता हूँ कि यहाँ से निकल के मैं संयम ग्रहण करूंगा, मैं दीक्षा लूंगा। लेकिन फिर से हम, जैसे ही हमारी यही स्थिति है, जिस समय हम दुख में रहते हैं भगवान को याद करने लगते हैं और सोचने लगते हैं नहीं अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, और जैसे ही हम छूट जाते हैं फिर से हमारी परिणति उसी काम में हो जाती है। यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। हम जब खतरे में होते हैं तब हम संभल के चलते हैं, और जब हम संभल जाते हैं तो हम फिर खतरे की ओर बढ़ जाते हैं। यही काम हमने आज तक किया, इसलिए हमारा सपना टूटा है। इस बार हमें सपने तोड़ने नहीं है, हमें अपने सपनों को बनाना है। तीसरा पद पढ़ो। आओ कण अक्षत ले आओ मणिमय रतन परात सजाओ चलो रचाते मिलके पूजा पार्श्वदेव सा देव न दूजा।
इसे बुलाया तभी अभी तक पौरुष झूठा है। रत रविवार पाश प्रभु भक्ता बड़ा अनूठा है। हम कई बार पुरुष बन चुके, लेकिन हमने काम महिलाओं के किए हैं। पुरुष बन के भी हम डरते आए हैं। पुरुष वो कहलाता है जो संकल्प लेता है। एक सियार पुरुष है जिसने रात्रि का पानी छोड़ा और नीचे बावड़ी में बिहीर में जब जाता है सीढ़ियों के द्वारा और वहां अंधेरा रहता है, तो उसका स्त्रीपना जागता नहीं है, उसका पौरुष जागा रहता है। वो कहता है मैंने अंधेरे में पानी पीने का त्याग किया है। लेकिन हम पुरुष नहीं है, हम स्त्री हैं। हम बार बार झुक जाते हैं कि हमारा गला सूख रहा है। मुझे ये तो बताओ, जो अपन नरकों के दुख पड़ रहे हैं, कितनी बार नरकों के दुख नहीं हो गए? वहां पे तुम्हें पानी पीने नहीं मिला और मर थोड़ी ना जाओगे। एक बार पानी 1 घंटे नहीं पियोगे तो मर जाओगे क्या? लेकिन हमें अभ्यास ही नहीं है, हम अभ्यास ही नहीं करते। गुरुओं का कहना है सबसे पहले अपने शरीर को एक गाड़ी जैसा समझो। उसके ड्राइवर हम हैं, हम उस पे सवार हैं। हम उस गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं। यदि हमने एक बार अच्छे से पानी और पेट्रोल डाल दिया है तो अब गाड़ी बार बार हिचकोले नहीं लेगी, न रुक जाएगी। पेट्रोल के स्टेशन तो बार बार 1-1 किलोमीटर पे आते हैं, अपन क्या पूरा टैंक भरते रहते हैं उसका? नहीं। हमने यदि एक बार अच्छी गाड़ी खरीदी है, 1 लीटर पेट्रोल में सुनते हैं गाड़ियां, अच्छी वाली गाड़ियां कम से कम 50 किलोमीटर तो चलती होंगी। जब चलती हैं तो हमारा भी ऐसा ही शरीर है। हमारा शरीर तो इतना अद्भुत है कि हमारे शांति सागर महाराज जी ने सिंह निष्क्रिय व्रत पाला। 1 उपवास 1 आहार, 2 उपवास 1 आहार, 3 उपवास 1 आहार करते करते 15 तक गए, 15 तक लौटे। तो हम क्या इतने कमजोर हैं? मैं ये नहीं कह रहा सब चीज छोड़ दो, उन जैसा व्रत कर लो, लेकिन बड़ी सहजता से भगवान मैंने अपने शरीर को खूब दिया, सुबह दिया, दिन भर दिया। यदि मैं शाम के रात के 8-6 बजे से उठा, जब भी अंधेरा होने लगे, गुरुओं का कहना है यदि हमने 12 घंटे बिना अन्न जल के रह गए तो कोई व्यक्ति 24 घंटे का उपवास नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिन के 12-12 घंटे मिलके कितने हो जाएंगे? एक उपवास का फल मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा। लेकिन हम कमाते ही नहीं है। हमें विश्वास, झूठा विश्वास है कि हम पुण्य करते हैं, लेकिन हमें सच्चा विश्वास नहीं है। हमें ये लगता है कुछ नहीं होता उपवास करने से। मैंने कब कहा कुछ होता है? लेकिन हमारा पौरुष जागता है कि हम भी कुछ हैं, हम महिला नहीं है, हम कमजोर नहीं है, बल्कि महिलाएं और ज्यादा आगे बढ़ के व्रत लेती हैं, रात में पानी भी नहीं पीती हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा काम है उनका। स्त्रीलिंग छिदने में देर नहीं लगेगी, पौरुष मिलेगा। सहजता के साथ व्रतों का पालन हमें करना है और पुरुष भी करते रहे तो सोने में सुहाग हो जाए। आगे बढ़ो। आओ सुमन सुगंधित लाओ, भर अंजलि में पुष्प झुलाओ। चलो रचाते मिलके पूजा, पार्श्वदेव सादेव न दूजा। इसे भुलाया तभी अभी तक संयम छूटा है। व्रत रविवार पार्श्व प्रभु भक्ता बड़ा अनूठा है। आओ दीप मालिका लाओ, आओ व्रत नैवेद्य रचाओ, पिस्ता काजू दाख जमाओ। चलो रचाते मिलके पूजा, पार्श्वदेव सादेव न दूजा। इसे बुलाया तभी आज तक उखड़ा फूटा है। हमने खूंटे गाड़े हैं, लेकिन कहाँ गाड़े हैं? गंगा की बहती धारा में यदि अपन खूंटा गाड़ते हैं तो टिका रहता है क्या? कितनी देर टिकता है? पानी का बहाव आता है और खूंटा उखड़ जाता है। लेकिन इस बार हमने सम्यक दर्शन का ऐसा खूंटा गाड़ा है कि अब जब तक मुक्ति नहीं मिले तब तक इन दिगंबर
देव शास्त्र गुरु के चरणों में ही जीना है, उनके ही चरणों में मरना है। और इस बार का खूंटा हमने जो श्रद्धा का गाड़ा है वो कभी उलट ना पाए, ऐसी भावना से हम दीप चढ़ाते हैं। आओ दीप मालिका लाओ, व्रत अठ पहरी पूरे जगाओ, चलो रचाते मिलके पूजा, पार्श्वदेव सादेव न दूजा। ओ इसे बुलाया तभी अभी तक स्रोत न फूटा है। हमारे अंदर आनंद का स्रोत नहीं फूटा, क्योंकि यदि हमने किसी व्यक्ति ने कहा कि आपको नीचे पानी निकलता है, गड्ढा करना है, तुमसे कहा कि 20 फुट गड्ढा कर दो, पानी निकल आएगा। तुम बड़े होशियार थे, तुमने कहा कौन नीचे तक गड्ढा करे, तुमने 20 गड्ढे कर दिए 1-1 फुट के। यदि 20 गड्ढे 1-1 फुट के करने से 20 फुट नहीं होता है, एक ही जगह 20 फुट का गड्ढा जो खोद देता है उसके अंदर आनंद का लहर फूटेगी। और आनंद की लहर सिर्फ एक ही बात से फूट सकती है कि प्रभु तुम मेरे मालिक हो, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। और सेवक अपनी कोई मर्जी नहीं रखता है, तुम्हारी जो मर्जी है वही मेरी अर्जी है। इस प्रकार से जिस व्यक्ति ने साधना कर ली वो आनंद में झूलता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर। अमीरी और गरीबी पैसों की नहीं होती, रूप की नहीं होती, अपनी भावनाओं की रहती है। वो कहता है प्रभु तुमने मुझे सब कुछ दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है, सब कुछ दिया है। आगे बढ़ता हूँ। आओ अगर कपूर मंगाओ, अगर चूर कस्तूर मिलाओ, इन्हें भुलाया तभी आज तक झुका अंगूठा है। अपना अंगूठा कैसा है? झुका हुआ है। अंगूठा कैसा करना है? ऐसा कब होगा? जब इन जैसा पुण्यशाली व्यक्ति अपने साथ होगा तो अपन को ऐसा अंगूठा कभी नहीं करना पड़ेगा। कैसा? देखो तुकबंदियां भी कैसे कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता। एक से तुकबंदियां करना, अंगूठा, रूठा, फूटा, फूटा, ये शब्द मिला के सब किसकी कृपा है? चमत्कारी तुम्हारे शांतिनाथ भगवान की। अच्छे से भक्ति करो, यहाँ वहां भागने की जरूरत नहीं है, ना कुंडलपुर जाने की जरूरत है और ना ही सिरपुर जाने की जरूरत है। अपने भगवान के प्रति अपन जितनी श्रद्धा कर लेंगे, बार बार इनके पास ही काम बनता है। और मैं तो कहूँ जब भी तुम्हारा कोई काम अटके तो इनको श्रीफल की भाषा आती है देवों को, जो अपने रक्षक देव आसपास रहते हैं। एक बार आके अपना दुख बुदबुदा के सरस्वती मंत्र और वर्धमान मंत्र पढ़ के चले जाना और शांति से घर जाना। सुनते हैं कृष्ण जी से मिलने जब सुदामा आए तो पोटली में जो चावल उसने किसी से मंगा के रख दिए थे पत्नी ने, वो भी खत्म हो गए। और सुदामा कहने लगे अरे क्यों गई थी किसी के यहाँ मांगने कुछ चीज, मैं ही तो आ गया था, सब कुछ हो गया था, इसने कुछ नहीं दिया। लेकिन जो अच्छे लोग रहते हैं दिखाने के लिए नहीं देते। और जब मुड़ के गए सामने देखा कि अरे फिर से महल के महल आ गए, क्या मैं रात में भूल गया हूँ? जिस दिशा की ओर मुझे जाना था मैंने दूसरी दिशा चुन ली क्या? नहीं। तब पत्नी आती है, कहती है चलिए स्वामी ये अपना ही घर है। उन्होंने कहा अपनी तो झोपड़ी थी। और वो कहते हैं कि देखो इसे कहते हैं क्योंकि यहाँ पे तो 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 भी हो सकते हैं। इस तरीके से उनकी महिमा से न जाने कब हमारा मन शांत रहने लगा। मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं, मुझे रूप की कोई जरूरत नहीं, मुझे समता और सहजता आ जाए, यही मेरे लिए धन है, यही हमें मांगना है। आगे बढ़ता हूँ। आओ बन नंदन फल लाओ, शीस लदे पर तरसाओ, चलो रचाते मिल के पूजा, पार्श्वदेव सादेव न दूजा। इन्हें भुलाया तभी अभी तक हामी मूठा है। मंत्र मूठ रहती है। मूठ किसे कहते हैं? मंत्र मूठ को मूठा कहते हैं। किसी ने मुष्टि मार दी तुम्हारे लिए, अब तुम 100 मुड़ के भी हो जाओगे तो भी तुम्हारा कोई काम नहीं बनेगा, क्योंकि जो पुद्गल है पुद्गल पे पुद्गल का ऐसा फेर पड़ जाता है, फिर तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी। तुमने कभी देखा होगा लोग दिनाई दे देते हैं,
दिनाई देने में पेट से कांच की चूड़ियां निकलती हैं, बाल निकलते हैं, देखा कभी? नहीं देखा? तुम्हारे नहीं होता, अच्छी बात है, हमारे यहाँ होता है बुंदेलखंड में। पेट में से बाल चूड़ियां निकलती है, कोई व्यक्ति दिनाई दे देता है, मुठ मार देता है। दुनिया तो सब कुछ करने तैयार है, वो तो अंधेरे में है ना, लेकिन अपन तो उजाले में है। तो एक बार इनके चरणों में आके जिसने दीप जला दिया, उसके मंत्र मुंह उठा दी, वहीं के वहीं चले जाते हैं, दूर के दूर ही बिक जाते हैं। आगे बढ़ो। आओ आठों द्रव्य उठाओ, ढोल बजाओ, नाचो गाओ, चलो रचाते मिलके पूजा, पार्श्वदेव सादेव न दूजा। इन्हें बुलाया तभी अभी तक खुश यमदूता है। यमदूत आज तक खुश है, इसलिए है क्योंकि तुमने इन भगवान को बने नहीं हो। इन भगवान के हम सपूत हैं, हमसे यम कभी भी हमें डराता नहीं है, हमसे डरता है। इस प्रकार से पूजा पूर्ण की गई। और जैसे ही मैंने कहा, यहीं बैठे बैठे अब भी जब महाराज जी प्रवचन कर रहे थे, मैंने कहा ऐसा करो, इनके पंचकल्याण के अरघर बना लो। और अपने यहाँ भी ऐसी बुद्धि जागी और इतनी निर्मल कविता की पंक्तियां आई हुई हैं, वो बहुत प्यारी है, अपन सुनते हैं। लिखा हुआ है, आज हमारा महाभाग है। मेरा आज महाभाग है। मैं क्या कर रहा हूं? जगा पार्श्व प्रभु पद अनुराग है। मेरा पार्श्वनाथ भगवान के पदों से अनुराग जाग गया। इससे क्या हो रहा है? तो कह रहे हैं, फिर जगमगा उठा चिराग है। जो मेरे जीवन में ऐसा लग रहा था, सफलताएं मिल रही थी कि भगवान अब मुझे नहीं जीना, वो जीवन का फिर से चिराग जग उठ गया। क्यों उठ गया? तुमने आज क्या किया? तो कह रहे हैं, रवि व्रत हमने किया आज है, रवि व्रत हमने किया आज है, आज हमारा महाभाग है। कह रहे हैं, देवों ने 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा कर ली भगवान तुम्हारे यहाँ आके, लेकिन मेरे भाग्य में वो लिखी नहीं थी। अब मैं तुम्हारे यहाँ रत्नों की वर्षा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। मेरे पास भाव है, मेरे पास सम्यक रत्नत्र है, मेरे पास श्रद्धा का रतन है। मैं उसी को सुमन बना के तुम्हारे चरणों में चढ़ाता हूँ। और कहते हैं, देवों ने बरसाए रत्ना, अपना भाग्य कहाँ है इतना। देवों ने बरसाए रत्ना, अपना भाग्य कहाँ है इतना। मेरा भाग्य इतना नहीं है कि रतन बरसा लूं, लेकिन इतना भाग्य तो है, जो काम देव नहीं कर सकते। देवों का एक पल का संयम नहीं रहता, यदि भूख लगी है तो यहीं पे झल जाता अमृत। लेकिन हम साहसी हैं, हम संयमी हैं। जब पालकी उठाते हैं, अक्षय सागर महाराज जी, हम लोग जब वो कर रहे थे, तब पालकी उठाते तो देव आगे कहते थे मैं उठाऊंगा, और गृहस्थ आगे क्या कहते थे, मैं उठाऊंगा। किसने पालकी उठवाई थी? जो संयम ले सकता है उसने पहले पालकी उठाई थी। उसका अपना सौभाग्य है, अपन वृत्ति बन के अपन व्रत थोड़ा सा धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से कह रहे हैं, हमसे दूर न अब स्वराज है, रवि व्रत हमने किया आज है। सौधर्मिंद क्या करता है? इंद्र कराया नमन सुमेरा, इतना भाग्य कहाँ है मेरा। पैर रखा सिर पुर जहाज है, रवि व्रत हमने किया। मतलब अपन जब भगवान की भक्ति करते हैं तो ऐसे भावों से भरना चाहिए, ऐसे सड़े बड़े भावों से नहीं भर के, पुराने किसी के भावों से भर गए। तुम खुद लिखो ना, तुम्हारे पास खुद शक्ति है। तुम जिस दिन अपने मन की भावना लिखोगे, जल्दी से कर्म गल के चला जाएगा। विद्यासागर जी की एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही। विद्यासागर जी कहते हैं कि एक कुम्हार का घड़ा, एक कुम्हार का गधा अपने सिर पे, अपने पीठ पे मिट्टी लेके आ रहा है और नाला पार कर रहा है। और नाला पार करके उसका पैर फंस गया, वो निकल नहीं पा रहा है। मालूम क्या हुआ? जैसे ही पानी में डूब हुआ, माटी गल के क्या हो गई?
माटी गल के उसकी पीठ से कम होती गई और गधा खड़ा हो गया और नाला पार कर गया। आचार्य जी कहते हैं गधे भी पार हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं माटी के गलने से गधे भी पार हो जाते हैं। हम कितना परिग्रह बढ़ाते जा रहे हैं, हम गधे से भी गए बीते हैं। मैं तो यही कहूं कि भगवान आज मैंने तुम्हारा व्रत किया है तो मैंने अपना पैर मोक्ष की जहाज में रखा है। ऐसे भावों से जब मन भरते हैं और अपने मन के छोटी छोटी बातें बताओ, सुनो समझ ले। तुम्हारी पड़ोसन को मोड़ा आके तुमसे कह रहा हो मम्मी तुम बहुत अच्छी हो चाची, तुम्हें ज्यादा अच्छा लगे कि अपना मोड़ा कहे तो ज्यादा अच्छा लगे? अपना मोड़ा अपन से ये कह दे कि मम्मी तुम मेरी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो मम्मी को खून बढ़ जाए। और पड़ोसन को मोड़ा आके कोनो बड़ी बड़ी कहानी भी सुना जाए तुम्हारा ने मम्मी की, तो तुम्हें अच्छे नहीं लगे। इसी प्रकार से इन भगवान को अपनी मम्मी को अपनी बातें सुनाया करो कि भगवान हमारे बाल बहुत उलझ रहे हैं। अच्छी कखाई तो दुआ देता ना, कखाई होती है ना बाल कंगा करने की। जब भी मैं कखाई लेके आती हूँ टूट जाती है बाल में, कखाई टूट जाती मेरी। भगवान कम से कम अब मैं कंगा खरीदने जाऊं तो अच्छा मजबूत कंगा मिल जाए, भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान चाहते हैं कि तुम ऐसी बच्चों जैसी उनसे बात करो। ठीक है, आज का समय हुआ, लिखा तो अपन ने, कल अपन पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। आज इतना ही। सरस्वती माँ का मैं नाम पढ़ो, आप उनकी कृपा से ही मैं सब काम करता हूँ और आप भी उनको पढ़ लो, आपके भी काम बन जाए। और मुझे अपने कोई काम नहीं बनाने, मुझे तो इतना विश्वास है कि मेरे भगवान ने जब जो चीज मेरे हाथ से लिखी हुई, मेरे मुख से बोली हुई रखी होगी, मैं पहले से कोई चीज नहीं सोचता हूँ, सोचने की जरूरत ही नहीं। जब उनके अपन काम कर रहे हैं, अपना कोई नाम थोड़ी ना है। हम तो इस शरीर में बैठे हुए हैं, कल उड़ जाएंगे, शरीर भी उड़ जाएगा और मैं भी, शरीर यही रखा रहेगा, मैं भी उड़ जाऊंगा। मैं हूं ही नहीं, अस्तित्व इनका है, इनका है, इनके ही गुणगान गाने, इनका ही भजन गाना है, मैं तो गा देता हूँ। चलिए। ओम ह्रीं हरहर कमलवासिनी पापात्मक्षयंकरी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती मधुपापम हन हन दह दह चाम चीक छूक छौम छ क्षीरवद्धवले अमृत संभवे ओम 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 फट स्वाहा। मम शन्नधि करणे मम शन्नधि करणे मम शन्नधि करणे। ये भगवान सभी गलतियां क्षमा हो, ऐसी भावना से 9 बार नमोकार का पाठ पढ़ता हूँ। द्वादशांगिन वाणी माता की जय, सबकी रक्षा सबका कल्याण हो। आज शाम को जो दीपों की आरती है ना, वो अपन को थोड़ी जल्दी करनी है, इसलिए आप 7 के पहले 6:45 पे आओ तो अपन भक्ति कर लेंगे 7 तक, क्योंकि 1 घंटा उसमें लगता है। दीप प्रज्वलन के बाद अपन एक एक दीप जला